ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये है पुरुष और स्त्री तत्व। अब पुरुष और स्त्री तत्व पर जो व्याख्या आज आप सुनेंगे शायद पहले आपने कभी सुनी हो या नहीं सुनी हो वैसे तो सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज जो हम व्याख्या करेंगे पुरुष और स्त्री तत्व की, वो हमने किसी किताब से नहीं जाना। ऐसी व्याख्या हमें किसी किताब में नहीं मिली। तो आज से बहुत साल पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले हमने इसी ये जो स्त्री और पुरुष तत्व है इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया था हमने बहुत साल पहले, 4 वर्ष पहले बनाया था। और हमारे घर एक बार जो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल है कोलकाता में, वहाँ से 2 साधु आए थे और वो हमें आमंत्रण देने आए थे। कुछ कार्यक्रम था, 100 ईयर्स उनके कंप्लीट हो रहे थे गुरु जी के, तो वो हमें आमंत्रण देने आए थे कि आप आइए। तब उन्होंने हमें एक पुस्तक दी। वो पुस्तक लिखी थी किसने, पता है आपको? वो पुस्तक लिखी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। भारत के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी, द ट्रांसेंडेंट, ऐसा पुस्तक का कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं है। 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं अभी पुस्तक, मुझे पता नहीं था कि मैं ये बोलूँगा क्योंकि सत्संग में क्या बोलना होता है ये प्री डिफाइंड पहले से कैलकुलेट नहीं किया रहता मैंने। तो मुझे आप अगर 1 मिनट दें तो मैं वो पुस्तक आपको दिखाता हूँ। वो पुस्तक मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि वो पुस्तक जब उन्होंने मुझे दी, मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी वो, तो वो जो सत्संग हुआ था पुरुष और स्त्री तत्व के ऊपर में, जो सत्संग हुआ वो पुस्तक मेरे पास पड़ी हुई थी। और वो सत्संग करने के बाद मैंने सोचा कि 1-2 दिन के बाद की बात होगी शायद, या एक ही दिन की बात होगी। मैंने कहा चलो एक पुस्तक बढ़िया पढ़ के देखते हैं। और मैंने उस पुस्तक का पेज खोला और उसका जो टॉपिक था वो यही था, पुरुष और स्त्री तत्व के बारे में था। वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन था, हम हिंदी में बता रहे थे, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन था। तो वो पुस्तक हम देखते हैं, अगर हमें पास हमें कोई अरेंज कर दे। हमें तो उठ के भी नहीं जाएंगे इधर से, फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला है, देखें वो ढूंढ पाएंगी तो शुरू करते हैं हम। ये जो विषय है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये तत्व है, जो पुरुष और स्त्री तत्व है, एक ही पुस्तक में हमें मिला। वो भी सत्संग हम कर चुके थे, हमने अपनी तरफ से जो अंदर से हमें मिला वो हमने रखा। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो पुस्तक में वो चीज़ लिखी हुई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर बदलाव आता है साधना से, तो हमारे अंदर चीज़ें प्रकट होती हैं, हमें अंदर की जानकारी होती है जो हमें अंदर से बदलती है। ज्ञान हमेशा अंदर ही रहता है और अंदर जिसके प्रकट होता है उसी को बदलता है। बाहर जैसे ही शब्दों में आ जाता है फिर वो अविद्या का स्वरूप धारण करता है, फिर व्यक्ति की चेतना के हिसाब से प्रभाव तो डालता है, लेकिन बदलाव संभव नहीं भी होता उससे। बदलाव तो साक्षात्कार तो अंदर ही होता है जब प्रकट होता है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक रेफरेंस ही मैंने आपको बताई। अब स्त्री और पुरुष तत्व के बारे में जब हम साधना में आगे बढ़ रहे थे, हाँ पुस्तक अब मिल गई है, थैंक यू। तो ये पुस्तक हम आपको दिखाते हैं। ये पुस्तक है हालांकि हमारे उपनिषदों में वो मिलेगा ज़रूर, वेद में मिलेगा ज़रूर। ये जो पुरुष और स्त्री तत्व जिसकी व्याख्या जो हम करने जा रहे हैं, ये आप पुरुष और स्त्री तत्व, प्रकृति, परमात्मा, वो वाला पुरुष और वो वाली स्त्री नहीं, वो वैसे उस तत्व रूप में नहीं।
ये आपको उपनिषदों में मिलेगी जो व्याख्या हम करेंगे। तो ये वो पुस्तक है, अब्दुल कलाम साहब की ये पुस्तक है, ट्रांसेंडेंस। और ये वो पुस्तक भी है, उनके जीवन में ये पुस्तक आई तो उनका जीवन बदला, आध्यात्मिक दिशा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर साहब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए 2003 के बाद। एपीजे साहब, कलाम साहब जो थे वो स्पिरिचुअली समहाउ उन्होंने पिछले जन्म में कहीं पे तपस्या की हुई है ऑलरेडी, इसीलिए वो इतने अच्छे इंसान हुए। भारत के लिए उन्होंने जो किया वो कोई साधारण चेतना नहीं हो सकते हैं, तो वो हायर चेतना थे। और 2003 में जब वो प्रमुख समावी महाराज जो अक्षरधाम के गुरु हुए उनके संपर्क में आए, तब उन्हें डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। और डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने के बाद उनको बोला गया कि आप पुस्तक लिखो, ऐसा कुछ संदेश उनको मिला। मैं आपको एक लाइन इसको, अब मैं आज देखो बात करने तो कुछ और बैठा हूँ, लेकिन आज अब्दुल साहब की बात हो रही है तो ये भी अच्छा ही है। तो सबसे पहले बहुत सुंदर उन्होंने पहली लाइन जो इस पुस्तक की है वो है, टू द राइचियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये पुस्तक उन्होंने किसके लिए लिखी है? जो सत्य की राह पर चलने वाले हैं। तो मैंने जब पहली पुस्तक खोली थी हाँ, तो मैंने वहाँ लिखा था एक्नॉलेज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और फिर आपको कहीं ये मिले पुस्तक तो आप ज़रूर पढ़िए। मैंने थोड़ी पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, पर नहीं पढ़ पाया पूरी पुस्तक। और एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है, हाँ एक मिनट, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, 12th सेंचुरी इटालियन कैथोलिक मेंडिकेंट, इनकी एक रेफरेंस दिया उन्होंने। पार्ट 1, एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस। कहते हैं, सेंक्टिफाई योर सेल्फ एंड यू विल सेंक्टिफाई सोसाइटी। आप, और यही बात आती है पतंजलि अष्टांग योग का जो पहला साधन पाद का जो सूत्र है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब होता है कि स्वयं के जीवन को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना बिना किसी शिकायत के। और स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करो, स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारो, स्वयं को पवित्र करो। स्वाध्ययन करोगे, स्वयं सुधर जाओगे, तो तुमको सुधरा हुआ देखकर तुम्हारा प्रकाश जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। तुम्हारे परिवर्तन से दुनिया में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे परिवर्तन करने से दुनिया में परिवर्तन नहीं आएगा। तुम परिवर्तित हो जाओ तो परिवर्तन स्वयं घटित हो जाएगा सब सामने। अब जो आए हैं, टॉपिक देख के आए हैं पुरुष और स्त्री तत्व, तो सोच रहे होंगे कि क्या ही बात कर रहा है। अच्छा, आई वॉन्ट टू रीड इट, प्रोलॉग ऑफ द बुक, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये इंग्लिश में है। प्लीज़ सुन लीजिए इसको, पता नहीं क्यों मैं ये पढ़ रहा हूँ। बाय द टाइम आई रीच्ड माई होम एट 10 राजाजी मार्ग इन दिल्ली आफ्टर मीटिंग प्रमुख स्वामी जी on 11th March 2014.
इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट। कहते हैं जब मैं अपने घर पहुंचा, उन्होंने जगह का नाम दिया दिल्ली में, 11 मार्च, द 1200 ईयर ओल्ड अर्जुना ट्री इन माई गार्डन। तो कहते हैं मैंने खाना वाना खा लिया और वहाँ पे वो उनके गार्डन में एक 200 साल पुराना एक अर्जुन ट्री है, तो वहाँ पर वो घूम रहे हैं ऐसा। एंड वेंट अपस्टेयर टू रिटायर आफ्टर अ हेक्टिक डे। और फिर वो ऊपर चले गए अपने कमरे में, बहुत थकान भरा दिन था उनके लिए। माई सिक्योरिटी पर्सन गेव मी अ गुड नाइट सैल्यूट एंड आई बोल्टेड माई डोर फ्रॉम इनसाइड। कहते हैं उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें सैल्यूट किया, नमस्कार किया, और फिर वो गए अंदर, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल से, आई हैव नर्चर्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ गुड बुक। मैंने पिछले 50 साल से एक आदत पाली हुई है, जो है एक पुस्तक को पढ़ना। फ्रॉम माई साइजेबल पर्सनल लाइब्रेरी बिल्ट ओवर 5 डिकेड्स, 50 साल से मैंने पुस्तकें खरीद के लाइब्रेरी बना रखी है। बिफोर गोइंग टू स्लीप, वो हर रोज सोने से पहले अब्दुल साहब पुस्तक पढ़ते थे कोई ना कोई, ये उनकी हैबिट थी फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। ऑन दिस पर्टिकुलर नाइट, उस दिन, उस रात को मुख्य रूप से, आई रैंडमली सर्च्ड थ्रू माई बुक शेल्फ, मैंने अपनी बुक्स में खोजा, देखा, सडनली एंड ऑलमोस्ट इनएक्सप्लिकेबली द बुक ऑफ मिर्दाद, एन एल्गोरिकल बुक ऑफ फिलोसफी written by the Lebanese author मिखेल नायमा came to my hand। तो अचानक क्या होता है, बिना किसी सोच के उन्होंने एक बुक उनके हाथ में आई जिसका नाम था द बुक ऑफ मिर्दाद। तो वो मिखेल नायमा एक राइटर है, उन्होंने लिखी है, उनके हाथ में आई वो बुक। उन्होंने कहा इट वॉज पब्लिश्ड इन 1954, दो आई हैड इट इन माई लाइब्रेरी ऑल अलोंग, समहाउ आई हैड नेवर रेड इट। मेरी लाइब्रेरी में वो बुक बहुत समय से पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ा नहीं। ऐसा होता है कि हम पुस्तक खरीद लेते हैं और पढ़ नहीं पाते उसको, कभी वो हमारे हृदय के बड़ी करीब होती है तो वो हमारी लाइब्रेरी में रहती है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता पढ़ने का। तो ये बात लिख रहे हैं वो। आई सैट डाउन ऑन माई बेड एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। मैं अपने बेड पर बैठ गया और मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू की। इन द मिल्की माउंटेन upon the lofty summit known as Altar Peak stands the spacious of somber ruins of the monastery once famous as the Ark. Traditions would link it with an antiquity so hoary as the flood। तो वो एक चित्र के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, बड़े डिफिकल्ट शब्द है मेरे लिए तो ये इंग्लिश के, तो बता रहे हैं कि बहुत सुंदर सीन है वो सब वगैरह है, ठीक है, और एक डिवाइन जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, ये सब एक दिव्य सीन है पीछे, वैसा ही है कुछ। आई वॉज फिल्ड विद पीस, मुझे बहुत शांति मिली। अ स्ट्रेंज ट्रैंक्विलिटी इन्वेल्प्ड मी, एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। आई वॉज नॉट अस्लीप, मैं सोया नहीं था। फॉर आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। आई वॉज नॉट अवेक फॉर आई कुड नॉट मूव माई हैंड, पर मैं जगा भी नहीं था। मैं सोया भी नहीं था क्योंकि मैं सुन सकता था, मैं जगा भी नहीं था क्योंकि मैं हिल भी नहीं सकता था। अराइज ओ हैप्पी स्ट्रेंजर, ये उनको सुनाई दे रहा है। अराइज, जागो, ओ अजनबी, हैप्पी स्ट्रेंजर मतलब खुशी वाले अजनबी, खुश अजनबी। यू हैव अटेन्ड योर गोल, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आई हर्ड अ वॉइस से, तो ये वॉइस उनको श्री अब्दुल कलाम जी को ये आवाज़ सुनाई दे कि ओ अजनबी, खुश अजनबी, उठो, तुमने अपना गोल जो है, तुमने जो अपना कर्तव्य है वो निभा लिया है। वेयर एम आई आस्क्ड, मैं कहाँ हूं, मैंने पूछा। इन हेवन एंड द अर्थ इज बिहाइंड यू, स्वर्ग और धरती तुम्हारे पीछे है। नहीं, एक मिनट, आप स्वर्ग में हो और धरती तुम्हारे पीछे। इन हेवन कहा है शायद ना, हाँ, तो कह रहे मैं कहाँ पे हूँ, तो उन्होंने कहा इन हेवन, तुम स्वर्ग में हो और धरती तुम्हारे पीछे रह गई है। हु ब्रॉट मी हेयर, ही हुम यू मेट टुडे, मुझे यहाँ कौन लाया है। तो उन्होंने कहा जिसको आप आज मिले थे
वही आपको आज यहाँ लाए हैं। तो आज वो किससे मिले थे उस दिन? वो स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज से मिले थे, जो अक्षरधाम मंदिर के गुरु थे। हु आर यू, आप कौन है? आई एम ही, मैं वही हूं। आर यू देन प्रमुख स्वामी जी? बट यू स्पीक, ही डिड नॉट। तो उन्होंने कहा कि आप प्रमुख स्वामी जी हो? तो बोले आप तो बोल रहे हो, जब मैं उनसे मिला वो तो कुछ नहीं बोले। बट ही स्माइल्ड, वो हंसे। फिर वो पूछते हैं वाई, अब्दुल जी पूछते हैं वाई? टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन आवर वर्ल्ड, यू आर द ब्लेस्ड वन इन टू हुज हैंड्स आई शुड डिलीवर द सेक्रेड बुक टू पब्लिश टू द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि दुनिया के चेहरे पर खुशी लाने के लिए आपको चुना गया है, और एक बुक है जो आपको दी जाती है। वट बुक, कौन सी पुस्तक? द बुक दैट वुड शो ह्यूमैनिटी द वे आउट ऑफ द मेज ऑफ वर्ड्स। वो बुक जो मानवता को मार्ग दिखाएगी। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। वाई मी, मैं क्यों? ओनली यू कैन डू इट बिकॉज यू सी द स्पीक राइट। बिकॉज ओनली यू कैन डू इट, सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि यू सी एंड स्पीक राइट, आप सच बोलते हो और सही देखते हो। यू सी नथिंग बट मी एंड अटर नथिंग बट मी। आहा, क्या सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। कहते हैं आप मुझे ही देखते हो और मुझे ही बोलते हो। अब ये जो बात कर रहा है ना, अब्दुल जी कलाम से ये बात कर रहा है ना, ये कौन है पता है? ये पुरुष है। और जिस बात की व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं, पुरुष और स्त्री तत्व है, ये वही पुरुष है जो उनसे बात कर रहा है। अब आप जानोगे कि वो पुरुष कौन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं आप मुझे ही देखते हो और मुझे ही कहते हो। टू कन्वे व्हाट, मतलब क्या कहने के लिए? अब्दुल जी पूछते हैं क्या कहने के लिए? दैट द वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स स्माइल एंड लॉक्ड इटसेल्फ इन द नॉट्स ऑफ आई एंड माइन। कहते हैं संसार ने अपनी खुशी, सच्ची खुशी खो दी है और अपने आप को बांध लिया है मैं और मेरे में। योर वर्ल्ड हैज बिकम अ वर्ल्ड ऑफ बैरियर्स एंड फेंसेस, द आई क्रिएट्स द पोल्स एंड द बार्ब्स दैट डिवाइड देम। आपने अपनी दुनिया को विभाजित कर लिया है, बांध लिया है, एक दूसरे से अलग कर लिया है, और वो अलग करने वाली जो बाढ़ है, जो जिस चीज से अलग करते हैं, वो है मैं। मैं मतलब अहंकार। ह्यूमैनिटी इज सफरिंग एंड श्रेडिंग इटसेल्फ। तो मानवता सफर कर रही है, खो रही है। कलाम राइट टू ब्रेक द बैरियर्स। कलाम बैरियर्स को तोड़ने के लिए लिखो। ओवरकम द फेंसेस एंड डिसॉल्व द डिविजन्स क्रिएटेड बाय द आई। और उन बाढ़ों को तोड़ दो, उन फेंसेस को तोड़ दो, उन बंधनों को तोड़ दो जिसने मनुष्य को मैं और मेरे के कारण बांध दिया है। राइट, ट्रांसेंडेंस। क्या करें? पुस्तक लिखो जिसका नाम होगा ट्रांसेंडेंस। और ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं कि हम व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में प्रवेश करते हैं। हम तीन स्थितियों से चौथी स्थिति में प्रवेश करते हैं। जागृत, जो हम ये अभी जाग रहे हैं, स्वप्न, सुषुप्त, तीन अवस्थाएं। इससे तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तुरीय अवस्था में, जिस पर हमारा कल या परसों सत्संग हुआ था। तो इन तीनों अवस्थाओं से तुरीय अवस्था में प्रवेश करना, अद्वैत अवस्था में प्रवेश करना, मैं और मेरे से परे जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस। व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में प्रवेश करना, ट्रांसेंडेंस। उस पे पुस्तक लिखो, यानी कि कहने का मतलब आत्म जागृति पे पुस्तक लिखो। ठीक है। अच्छा, ये उनका क्यों उन्होंने ये ट्रांसेंडेंस पुस्तक लिखी? क्योंकि डिवाइन फोर्स उनके पीछे थी। दैट इज वाई। देखो कितनी सुंदर बात है। 2019 में जब मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ तो समहाउ मैंने एक बार पढ़ा था कि सिद्धियां होती हैं। उनमें से एक सिद्धि होती है खजाने की सिद्धि। खजाना मतलब होता है कि कहाँ खजाना दबा हुआ है,
सोना कहाँ दबा हुआ है, हीरे ये सब कहाँ दबे हुए हैं, ये साधक को पता चल जाता है। तो मैं बड़ा हैरानी करता था, मैंने कहा यार अगर ऐसी सिद्धि हो जाए तो गरीबी खत्म, झंझट ही खत्म सारा। अब हर साधक सोचता है, जब अज्ञानता होती है तो सोचता है। 2019 के बाद वो घटना घटी। उसमें वो लिखा था कि वो हीरे जवाहरात जो है, वो जो ट्रेजर है ना, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा वरण करेगा। 2019 में जब मेरा पहली बार ध्यान लगा, उसके बाद ध्यान लगने लग गया, तब सडनली जितनी भी स्पिरिचुअल पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं, या कोई भी ऐसी पुस्तक है जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है, वो स्वयं मेरे पास आ जाती है। या मैं कहीं लाइब्रेरी में गया, मैं कहीं पुस्तकालय में गया और मैंने देखा पुस्तक है, उपनिषद है, ले लिए। ऋषि अरविंदो की पुस्तकें हैं, ले ली, हालांकि समझ नहीं आ रही इतना डिफिकल्ट है वो, उस समय तो नहीं आती थी। पतंजलि अष्टांग योग और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें अचानक से जैसे मुझे वरण कर रही हैं। वरण का मतलब वो मेरी तरफ आ रही हैं। और ये पुस्तक भी देखो, वो अक्षरधाम से वो 2 स्वामी जी आए और उन्होंने मुझे ये पुस्तक भेंट की, बोले ये पुस्तक आपके लिए है। ये मैंने पुस्तक खरीदी नहीं है। और इसमें पहला मैसेज जब मैंने पढ़ा, टू द राइचियस पीपल, कि सत्य के पथ पर चलने वाले लोगों के लिए ये पुस्तक है, तब मैंने उसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि मेरे अंदर ये भाव था कि ये पुस्तक मेरे लिए लिखी है उन्होंने, वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। व्हाट इज ट्रुथ, सच क्या है। और अच्छा, फिर ये था, फिर मैंने थोड़ी बहुत बुक पढ़ी, लेकिन और एक चीज़ मेरे साथ ये भी है कि जो भी पुस्तक होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा जितनी उस पुस्तक में जो मेन कोर होता है, जो मेन रस होता है उस पुस्तक के अंदर में, वही मुझ तक पहुंचता है। जिस कारण, जिस टॉपिक के लिए पुस्तक मेरे पास पहुंचती है, उतना ही मैं पढ़ पाता हूँ और उस चीज़ को ग्रहण कर पाता हूँ। बाकी पुस्तक नहीं भी पढ़ पाता। ये बहुत पुस्तकों के साथ ऐसा है। तो बाद मैंने ये पुस्तक खोली और उसमें वो टॉपिक था, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा भाई ध्यान लग रहा है, कैसे पता चलेगा भाई आत्म जागृति हो गई। आत्म जागृति एक घटना है, सारी संसार का सत्य तुम्हारी तरफ आने लग जाता है। सोक्रेट्स को मैं नहीं जानता था, कौन सोक्रेट्स है भाई, क्या है, क्या फिलॉसफी है उसकी, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें होंगी, कुछ होगा। एक दिन रात को, जैसे अब्दुल कलाम जी को सोए आधे जागे आधे सोए हैं, और ये सारी बात उनके चली, मेरी कॉन्वर्सेशन चलती। कोई बंदा होगा, सुकरात कोई है, कोई फाइटर वाइटर कुछ था, पता नहीं था कि कौन है, लेकिन नाम मैंने सुना होता, सुकरात कोई है। तो फिर मैं उठा और मैं भूल गया। मैंने याद करने की कोशिश की, कोई शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था सोते समय, क्या था वो, तो मैं भूल गया। मैंने कहा ठीक है ना, अच्छी बात है ना, भूल गया। कई बार क्या होता है, तो दिमाग वैसे ही चलता रहता है, तो शब्द आ गया होगा, अच्छा वो भूल गया। अगर सच्चा होगा, अगर वो सच में मेरे दिमाग में मुझे कुछ गाइड करना चाहता है, तो वो उसको खुद आना पड़ेगा, मैं क्यों उसके पीछे भागूं। तो मैंने छोड़ दिया और मैं टीवी पे कुछ देख रहा था, मोबाइल या टीवी पे कुछ देख रहा था, और मैंने टीवी चालू किया, मैंने 2-3 थोड़ा स्क्रॉल इधर उधर किया, तो देखा उस सामने में सोक्रेट्स आगे लिखा हुआ वीडियो या कुछ भी था, वो अपीयर हो गया सोक्रेट्स। मैंने कहा अरे ये तो वही है सोक्रेट, यही तो आया था, यही तो शब्द है। तो अब सोक्रेट्स के बारे में मुझे जानना है। तो फिर मैं इमीडिएटली अमेज़ॉन, वो जो ऑनलाइन बुक स्टोर है, उस पर गया। मैंने इमीडिएटली सोक्रेट्स की बुक खरीदी और मंगवाई। बड़ी छोटी सी बुक आई और सोक्रेट्स को मैंने पढ़ा। सोक्रेट्स की पूरी बुक में एक ही चीज़ थी जो मेरे लिए थी, वो ये थी कि सोक्रेट्स को जब बंदी बना लिया गया, उसको मृत्यु की सज़ा दे दी गई। और मृत्यु कैसे होगी, पॉइजन दे दिया गया। तो उसका शिष्य था प्लूटो, शायद क्या नाम है पता नहीं, प्लेटो कुछ ऐसी को नाम है उसका, वो था। उसने कहा कि गुरुजी हम क्या करेंगे, हम पूरी शक्ति पैसा सब लगा देंगे, आपको यहाँ से निकाल लेंगे, आपको चोरी यहाँ से निकाल लेंगे, मरने नहीं देंगे आपको। तो सोक्रेट्स ने कहा था ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि तुम मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ और लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, और जिस सत्य के लिए जो सत्य मैंने बोला है, उस सत्य के साथ मैं न खड़ा रहूं और अपनी जान बचाने के लिए चला जाऊं।
सोक्रेटिस ने कहा मुझे प्राण देने ही होंगे, और ये प्राण मैं जो दे रहा हूं ना, ये मैं सत्य को स्थापित करने के लिए दे रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, और सत्य मेरे प्राणों से भी ऊपर है। सोक्रेटिस ने कहा कि जितने भी लोग इस संसार में जी रहे हैं, हम कहते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तुम नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? सोक्रेटिस कहते हैं कि जब तक जिस सत्य को तुमने खुद नहीं जाना, वो तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता, वो तुम्हें पार नहीं लगाएगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुमने जो भी माता पिता से सीखा, किताबों से पढ़ा, उपनिषदों में देखा, इधर देखा उधर देखा, कृष्ण जी ने गीता में बोला, तुम्हारे लिए सब जीरो है, खाक है, किसी काम नहीं आने वाला तुम्हारे। जिस सत्य को तुमने जान लिया है, केवल वही तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। यही बस इतनी ही सोक्रेटिस की पूरी फिलॉसफी इसी में ही है, बस और कुछ नहीं है। कि वो व्यक्ति ये दो चीजें बोल के गया कि सत्य वो जो जाना हो, और जीवन भर सत्य को ही जानने का प्रयास करना चाहिए, और सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। सत्य प्राणों से भी बढ़कर है। तब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तब मेरे अंदर ये घटनाएं घट रही थी कि जो मैं जानूंगा वही मेरा सत्य होगा, जो मेरा साक्षात्कार है वही मेरा सत्य होगा। तो ये चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से मेरे अंदर आ रही थी। और जब स्त्री और पुरुष तत्व का मेरे अंदर में जब परिवर्तन हो रहा था, तब ये पुस्तक आई, और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा भी नहीं। एक बार विवेकानंद जी शायद इंग्लैंड में थे, फ्रांस में थे, क्या पता नहीं कहाँ थे, कहीं तो थे। उनको एक व्यक्ति मिला, उसके हाथ में फ्रेंच की बुक थी। फ्रेंच की बुक थी, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई दिखाओ क्या। वो पढ़ रहे थे कुछ, है ना। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा मुझे पुस्तक दिखाइए। तो पुस्तक स्वामी जी ने ली अपने हाथों में, ऐसे करके पकड़ ली, थोड़ी देर पकड़ के रखी, ध्यान किया उस पुस्तक को पकड़ कर ध्यान केंद्रित किया उस पर, और वो पुस्तक उसको दे दी बंदे को, और बोले इस पुस्तक में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। बोला अच्छा, हाउ डू यू नो दैट, आपको कैसे पता, आपको आती है फ्रेंच? बोले नहीं, मुझे फ्रेंच नहीं आती। तो बोले तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, तुमने हाथ में पुस्तक ऐसे पकड़ी, ढोंग, मतलब तुम दिखावा कर रहे हो और कह रहे हो इसमें कुछ नहीं है। तो बोला अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ऐसा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? बोले हाँ नहीं आ रहा। बोला कोई भी पेज खोलो कोई भी पेज खोलो, उसका पेज नंबर बोलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ क्या लिखा है। तो उसने पेज खोला और पेज नंबर बोला, तो स्वामी जी ने कहा उस पेज पे जो लिखा था बोल दिया। वो बंदा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये ध्यान की शक्ति है। और यही घटनाएं मेरे साथ भी घटी, लेकिन अलग तरीके से घटी। कोई भी पुस्तक, जो भी आध्यात्मिक पुस्तक है, मुझे तो पढ़ने का समय भी नहीं मिलता उतना, कुछ तो पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता। तो ये पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं, मेरे पास पढ़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर का वो जो कंटेंट है कि पुरुष और स्त्री तत्व क्या है, उस पे मैंने सत्संग किया। और सत्संग करने के बाद जब मैंने इस पुस्तक को खोला, तब मुझे पता चला कि दिस वॉज द गाइडिंग फोर्स। ये पुस्तक मुझे गाइड कर रही थी उस सत्संग के लिए, बिना पढ़े ये मेरे अंदर उतर गई। कैसे हुआ संभव? ये ध्यान की शक्ति से हुआ। मैंने तो इस पुस्तक पर ध्यान भी नहीं केंद्रित किया, सिर्फ इस पुस्तक को ग्रहण किया कि अच्छा मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे इतने प्रेम से आपने पुस्तक दी है। और ये पुस्तक स्वयं चल के आई मेरे पास, उस तत्व का ज्ञान देने के लिए कि पुरुष और स्त्री तत्व क्या होता है। और आज मैं सत्संग करते समय जो बोल रहा हूँ, ये मेरा बिलीफ नहीं था। मेरा बिलीफ था कि मुझे पहले पता चला, किताब में मैंने बाद में पढ़ा। जब मैंने ये सत्संग शुरू किया था, तब मेरे दिमाग में ये बात थी कि आप ये ना सोचे कि मैंने किताब से पढ़ के बोला, मुझे पहले वो उस चीज़ की धारणा हुई, फिर मैंने पुस्तक में पढ़ा तो पुस्तक में भी थी। ये मेरी सत्संग शुरू करने तक की धारणा थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तब मुझे ये पुस्तक ही बता रही है कि पुस्तक आई, मेरे साथ योग हुआ, इसमें जो था वो मेरे अंदर प्रकट हुआ और मैंने वो बोला। और वेरिफिकेशन के लिए उसी समय, उसी सत्संग के इमीडिएटली बाद ये पुस्तक खुली और वही सब्जेक्ट खुला जिस पर सत्संग हुआ था। तो ये वेरीफाई करती है कि मेरे योग से हुआ, तुम्हें ट्रुथ के, सच्चाई के योग से हुआ, शब्द के योग से हुआ। और मैंने आपको कहा था, देखो जो ये सत्संग यहां तक देख के आ रहा है, मैंने आपसे कहा था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं पुस्तक, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा था ना,
शुरू में देखना, मैंने कहा था मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ना क्यों पढ़ रहा हूँ मैंने प्लान नहीं किया। मैं तो आज पुरुष और स्त्री तत्व पे वही बात बताना चाहता हूँ जो मैं वहां बताई थी। तो ये पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं, ये पुस्तक ही मुझे बता रही है कि उस समय भी मेरी ही योग से तुम्हें मिला, अभी भी मेरे ही योग से मिला। इसे कहते हैं डिवाइन टच, डिवाइन फोर्स, डिवाइन गाइड। इसे कहते हैं आत्म चेतना, इसे कहते हैं पुरुष तत्व। और वो पुरुष तत्व है सत्य, और सत्य जिससे प्रकाशित होता है वो तत्व है स्त्री तत्व, और वो स्त्री तत्व है चरित्र, कैरेक्टर। कैरेक्टर इज फेमिनाइन एंड ट्रुथ इज मैस्कुलाइन। इस पुस्तक में लिखा है दिस इज हाउ योग हैपन्स। ऐसे ये अद्भुत है। आज का सत्संग इतना डिवाइन है क्योंकि मैं खुद आपके साथ में खुद नहा रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं आपको तो मुझे मालूम नहीं है कि ये बोलना था। ये पुस्तक अपना रहस्य स्वयं खोल रही है और उसी टॉपिक पे खोल रही है जिस टॉपिक के लिए मेरे साथ इसका योग हुआ है। और ये बात मैं कितनी बार बोलूं मुझे उतनी बार प्रसन्नता हो रही है कि कितनी ताकत है शब्द ब्रह्म में, सत्य में, पुरुष तत्व में, स्त्री तत्व में, चरित्र में और सत्य में कितनी ताकत है। ये वो सिद्धि है, ये वो सिद्धि है जो सारे खजाने को आपके पास खींचती है। लेकिन ये खजाना किसका है? ट्रुथ का है, शब्द का है, ब्रह्म का है। किताबों में कोई ज्ञान नहीं होता। तुम्हारे अंदर जब वो प्रकट होता है शब्द ब्रह्म, तुम्हारे अंदर जब सत्य और चरित्र प्रकट होता है, तब जितना भी सत्य जहां कुछ भी है वो तुम्हारे पास स्वयं खींचने लगता है। और ये पुस्तक अगर मेरे पास खींची, ये लिखी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, इसका मतलब है डॉक्टर साहब के अंदर भी चेतना जागृत हुई। सेल्फ, आत्म चेतन व्यक्ति थे वो, डिवाइन व्यक्ति थे वो। और इस पृथ्वी पे देखो क्या काम करना है हमें। परमाणु शक्ति सैटेलाइट का काम किया उन्होंने, रॉकेट, क्या बोलते थे इनको, रॉकेट मैन, हाँ। और ये उनके गुरु हुए प्रमुख स्वामी महाराज जी। गुरु की शक्ति देखो। और जब उन्होंने कहा जिसको मैं सुन रहा हूं, तो यहां पर लिखा ना कि तुम मुझे ही बोलते हो, मुझे ही देखते हो। तो बोले तुम कौन हो? बोले जिससे तुम मिले, प्रमुख स्वामी महाराज। तो इट इज नॉट स्वामी जी, इट्स ट्रुथ। प्रमुख स्वामी महाराज जी के अंदर भी जो तत्व है वो भी ट्रुथ है। और जो अब्दुल कलाम साहब को जो वर्ड कह रहा है कि मैं ही, तू मुझे ही बोलता है, मुझे ही देखता, वो भी सत्य है। ट्रुथ इज कनेक्टिंग ट्रुथ, बट सत्य सत्य को योग कर रहा है, लेकिन स्वरूप अलग है। और वही पुस्तक मेरे साथ योग करती है। मेरे अंदर जो सत्य है वो भी आत्मा ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई सत्य नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो योग गुरु जी का हुआ, जो आत्मा गुरु जी है वो सत्य है, सत्य की चेतना है, वही मेरे अंदर है, वही इनके अंदर है, वही सबके अंदर। तो जहां जहां सत्य है वहां वहां वो स्वयं उसके पास खींचा चले आएगा। इसे आप बोल सकते हो पुरुष तत्व की सिद्धि। और वो पुरुष तत्व सत्य है, सत्य की सिद्धि बोल सकते हो उसको। और चरित्र, जिसे नारियां कहती है ना, हम प्रकृति हैं, नारियां बोलती है ना हम प्रकृति तत्व है, पुरुष बोलते हैं हम पुरुष तत्व है। अरे नहीं बेटा, ये पुरुष और स्त्री नहीं, ये तो शरीर है, ये तो शरीर है। तुम आज मरे, कल पुरुष स्त्री बन जाएगा, स्त्री पुरुष बन जाएगा। आत्मा को कोई लिंग थोड़ी है। एक स्त्री भी पुरुष तत्व को ग्रहण करती है जब वो सत्यवती हो जाती है, और एक पुरुष भी स्त्री तत्व को ग्रहण करता है जब वो चरित्रवान हो जाता है। सावित्री जो ऋषि अरविंदो ने लिखी, ये सत्य और चरित्र की ही गाथा है। सावित्री चरित्र है, प्रकाश, और सत्यवान, सत्यवान ट्रुथ है, उसका नाम ही सत्यवान है। सत्य है वो, ट्रुथ है। ट्रुथ कभी नहीं मरता। यमराज से भी चरित्र सत्य को खींच लेता है। इसका मतलब है किसी के अंदर अगर चरित्र है तो यमराज भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। सावित्री चरित्र ने सत्य को यमराज से छीन लिया कि तुम क्यों लेके गए, और यमराज को, सावित्री को उसका सत्य लौटाना पड़ा।
हानि नहीं कर सकता, मार नहीं सकता यमराज सत्य को। तो तुम्हारे अंदर का सत्य प्रकट हो जाएगा तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यही है अमरता। और तुम जिस शरीर में रहोगे, जिस शरीर के अंदर वो सत्य जागृत है, उसको काल से हानि नहीं हो सकती। वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही अपने शरीर को छोड़ेगा। जबरदस्त है। देखो, मैंने सोचा था मैं क्या बोलूंगा पुरुष और स्त्री तत्व के बारे में, और क्या सत्संग हुआ है। कभी सत्संग मेरी इच्छा से नहीं होता, अपने आप होता है, अपने आप चलता है। बहुत बार मैंने प्लानिंग की, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन होता वही है जो गुरुजी रची राखी। अच्छा, इसमें अद्भुत घटना है क्या, मैं पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ, देखो, इसमें 4 पार्ट है पुस्तक के। पहला पार्ट है एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस, दूसरी है स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, तीसरा है फ्यूजन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी ने भी कहा है आध्यात्मिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जब तक आध्यात्मिक विज्ञान के अधीन नहीं आता तब तक सच्ची शांति नहीं होगी। यहां भी है। और चौथा पार्ट है एवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिविटी, एवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिव लीडरशिप। जबरदस्त, सत्य की लीडरशिप होगी। और उसी का 27th चैप्टर है प्योरिटी, प्योरिटी इज द फेमिनाइन। हम बोल रहे हैं करेक्टर इज द फेमिनाइन, तो करेक्टर इज प्योर, जहां प्योरिटी है वहीं करेक्टर। जैसे सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, चरित्र की परीक्षा हुई, प्योरिटी की परीक्षा हुई, तो मैंने उसको चरित्र बोला, यहां पर प्योरिटी लिखा है। और ट्रुथ द मैस्कुलाइन, और जो सत्य है वो ही पुरुष है। हमारे सिद्ध योग में एक बड़ी कुवाणी बोलूंगा मैं उसे, कुवाणी। एक होती है वाणी, है ना, एक होती है कुवाणी। एक कुवाणी है, और उस कुवाणी वाले को हमारे सिद्ध योग में लोग बोलते हैं कि वो समाधि तक चला गया है, समाधि में डेवलप हो गया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैंने उनसे बहुत देर तक बात की, 4-1 घंटे तक बात की, लेकिन जो व्यक्ति शरीर से पुरुष को देख रहा है और शरीर से स्त्री को देख रहा है, वो व्यक्ति ने अभी सत्य को नहीं जाना है। और जिसने सत्य को नहीं, संकेत नहीं हो सकता। ओशो लिखते हैं संभोग से समाधि तक, गलत लिखते हैं। संभोग से समाधि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री आपको सेटिस्फाई करे और आप शांत हो जाओ, आपकी प्यास बुझ जाए और आप चले जाओ। कोई भी पुरुष आपको सेटिस्फाई करे, शांत करे और आप वहां पहुंच जाओ समाधि में, तो फिर तो क्या ही बात है सत्य की, और फिर क्या ही जरूरत है चरित्र की। फिर तो स्त्री ही पार लगाएगी, पुरुष का शरीर ही पार लगाएगा। वासना भोग होने के बाद ही हमें जो है वो आत्मचेतना मिलेगी। आई डोंट एग्री विद इट, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। बाहर की कोई भी स्त्री मेरी जागृति का कारण नहीं बन सकती। बाहर का कोई भी पुरुष या पति स्त्री के चेतना का, स्त्री की आत्मचेतना का कारण नहीं बन सकता। स्त्री अपने आप में पूर्ण है और पुरुष अपने आप में पूर्ण है। ये जो संसार चलता है ना, संसार की जो जिम्मेदारी है, इसमें दोनों का मिलकर योगदान है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो स्त्री पूर्ण है, पुरुष भी पूर्ण है, सत्य अपने आप में पूर्ण है। जो सत्य पूर्ण है, सत्य से ही चरित्र का निर्माण होता है। इसी शरीर में जब आत्म जागृति होती है, सत्य प्रकट होता है, तब चरित्र स्वयं निर्माण हो जाता है। इसी तरह से स्त्री के अंदर भी जब आत्म जागृति रूपी सत्य प्रकट होगा, चरित्र स्वयं प्रकट हो जाएगा। स्त्री को पूर्ण करेगा उसके अंदर का ट्रुथ और करेक्टर, और पुरुष को उसका पूरा करेगा ट्रुथ और करेक्टर। दोनों को पूर्ण करने वाला ये सत्य और चरित्र ही है। तो बाहर की स्त्री और पुरुष से क्या लेना देना? बाहर के संभोग से समाधि तक कैसे पहुंचोगे? वो दोनों तत्व हमारे अंदर है।
तो ये बात है। अब हम बोल तो रहे हैं अब और इसमें ये जो पूरी लीनियज है ना अक्षरधाम की, शुरू होती है भगवान स्वामी नारायण जी से। और आपको जब हम सत्संग करने लगे तो हमें जो गाइडेंस मिली वो भगवान स्वामी नारायण से मिली। उस समय हमारा भगवान स्वामी नारायण जी की तरफ इतना अट्रैक्शन हो गया था, तो उनकी इन्हीं की अक्षरधाम मंदिर की तरफ से स्वामी नारायण भगवान के ऊपर में 7 एनिमेटेड फिल्में हैं। मुझे भगवान स्वामी नारायण के चरित्र से इतना प्रेम है, मैं वो सुनता ही रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ। मेरी पत्नी एक बार कहती है कार्टून फिल्म, मतलब कार्टून को देख रहे हो, मतलब ऐसा मतलब इंसल्ट करके नहीं बोलती, लेकिन वो सोचती है कि तो बच्चों के लिए बनाई हुई है, तुम क्यों देख रहे हो। पर मुझे उसमें तो भगवान दिख रहे हैं, नारायण दिख रहे हैं, उनकी शिक्षा दिख रही है, और जो बात वो बोल रहे हैं ना, वो अंदर मेरे घटित हो रही है चीज़, मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ इंटरनली। वो भगवान है, स्वामी नारायण है, नमस्कार कर रहा हूँ, नो नहीं, उसलिए नहीं प्रणाम कर रहा हूँ उनको, क्योंकि वो सत्य है, वो चरित्र है, वो पूर्ण है। जिसके अंदर सत्य और चरित्र है वही पूर्ण है। और एक घटना बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने सारे जो भी मेरे घर में जितनी भी मूर्तियाँ थी सब मैंने नमस्कार कर दिया, गुरु जी को ध्यान किया। अब बाहर की मूर्ति वगैरह से किसी से भी कोई पूजा नहीं थी, छोड़ दिया मैंने बाहर। और मेरे पास एक छोटा सा कान्हा था, लड्डू गोपाल, सबको बहा दिया, लेकिन लड्डू गोपाल अलमारी के अंदर में था, तो वो कहीं बच गया तो एक दिन अलमारी खोली तो देखा अंदर लड्डू गोपाल है, तो मेरा भाव प्रकट हुआ, अरे लड्डू गोपाल। तो मैंने कहा इसको कैसे पानी में बहा सकते हैं यार, ये तो बच्चा है छोटा सा। तो मेरे बेटे ने उस समय मुझे कहा, बोले पिताजी आप फंस गए, फिर मूर्ति के चक्कर में फंस गए, लड्डू गोपाल है, बच्चा है, फिर फंस गए, यहाँ नहीं रुकना आपको। अब वो ये मेरे बेटे ने कही थी बात, और ये बात है 2019 की, आज से 6 साल पहले। अभी उसको अक्ल कम होगी, तब अक्ल इतनी अच्छी थी, कहाँ से आई पता नहीं है। तो मैंने लड्डू गोपाल को नमस्कार किया और तालाब में विसर्जित कर दिया। बाहर से मैंने, क्योंकि मेरे पास उस समय ये मेरी समझ इतनी नहीं थी उस समय कि किसी चीज़ को बहाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनको नमस्कार करके भाव रूप से अपने अंदर उनसे आज्ञा ले लो कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, अब हम गुरु जी का ही नाम जप करेंगे, हमें आशीर्वाद दें, और बाकी जो घर में पूजा करते हैं वो करते रहे, है ना। अब मैं दिल्ली गया, दिल्ली हमें अगले दिन वृंदावन जाना था, और हमारे मन में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा या ये सब चला गया था, विसर्जित हो गया था, गुरु जी का ध्यान, गुरु जी का ही नाम जप। तो दिल्ली में हम घूमने गए एक दिन पहले, उस दिन अक्षरधाम मंदिर चले गए। अक्षरधाम मंदिर में वहाँ पर नीलकंठ वर्णी जी की मूर्ति है, तपो मूर्ति बोलते हैं उसको, और सब लोग उसका अभिषेक करते हैं। अब मैं उसके बाहर रुक गया, वो जो जहाँ पर उनकी जो मूर्ति है, तपो मूर्ति बनी हुई है जिसका अभिषेक करते हैं, मैं रुक गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मैं भगवान की पूजा तो मैंने छोड़ दी, बाहर से नमस्कार करना, मतलब ये सब अभिषेक ये सब तो मैंने छोड़ दिया, बाहर की मूर्ति की पूजा से मेरा क्या लेना देना। और मैं उस दरवाजे के बाहर रुक गया, शोधन होने लग गया, स्वाध्याय होने लग गया, और उस मूर्ति तक पहुंचने के लिए मेरे विकार इतने प्रकट हुए, मेरा वहाँ किसी से झगड़ा हो गया। अब मैं सत्संग करता हूँ लेकिन मेरा उग्र क्रोध बढ़ गया मेरे अंदर का, मतलब इतना इम्बैलेंस हो गया, मैं सब देख रहे क्यों लड़ रहा, जरा सी बात में मैं क्यों लड़ पड़ा, क्रोध बाहर निकला मेरा, फिर मेरे अवगुण बाहर निकले, ये चीज़ें निकली, मेरी जो बुद्धि में ये बसा था कि मैं किसी दूसरे भगवान को रुद्राभिषेक करूँगा, रुद्र बोल रहा हूँ, अभिषेक करूँगा दूध का पानी का, ये तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, मेरा तो समर्पण भंग हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। तो बाहर की मूर्ति पूजा से तपस्या भंग नहीं होती, तपस्या भंग होती है तुम्हारे लालच से, तपस्या भंग होती है तुम्हारी महत्वाकांक्षा से, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी आकांक्षाओं से, तुम्हारी डिमांड से, तुम्हारी मनोकामनाओं से। जब तुम अपनी मनोकामनाओं को, इच्छा को, सुख को, पुण्य को जोड़ देते हो मूर्तियों के साथ, तब तुम्हारी अंदर की साधना विक्षिप्त हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि अंदर की साधना तो नष्ट करती है पुण्य को भी और पाप को भी। तुम पाप को नष्ट करना चाह रहे हो,
पुण्य को संभालना चाह रहे हो तो अंदर की यात्रा कैसे होगी, तुम्हारा बीज नष्ट कैसे होगा, तुम जीवन और मृत्यु से मुक्त कैसे हो जाओगे। तुम अपने पुण्य को भी नष्ट करने की क्षमता रखो, तब तुम्हारा बीज नष्ट होगा। और संसार में तुम कहीं भी जाओ, तुम स्वतंत्र होने चाहिए। तुम कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, तुम स्वतंत्र होने चाहिए। अगर ये करने से तुम्हारी तपस्या भंग होती है, इंटरनल जर्नी रुक जाती है, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम फंसे हुए सारे कण कण में वो नहीं है तुम्हारे लिए। तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये भंग हो जाएगा, वो भंग हो जाएगा, आगे नहीं जा सकते। अपने शक्ल को तोड़ो। ये सारी घटना उस समय 5 मिनट के अंदर शोधन हो रहा था मेरा अंदर ही अंदर। मैं अंदर गया, मैंने कहा अभिषेक करेंगे भगवान का, करेंगे। और हमारी वो भावना ही नहीं है कि हम यहाँ सुख के लिए आए हैं, जीवन की समृद्धि के लिए आए हैं। नहीं, हम तो भगवान से प्रेम करते। हम अंदर गए, वहाँ पर जल लिया और भगवान का हमने तपोमूर्ति का जल अभिषेक किया। उनका जल अभिषेक करते ही हमारे हृदय में हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारी हृदय में एक बात, एक कामना, एक कह सकता हूँ मैं इसको, घटित हुई कि मुझे पुत्र रूप में लाओ। नीलकंठ वर्णी जी का अभिषेक करते हुए मुझे हृदय में ये संकेत हुआ कि मुझे पुत्र के रूप में लाओ। अगले दिन हमको वृंदावन जाना था और उस दिन रात को मैंने सत्संग किया था। मैंने कहा था कि मेरे हृदय में आध्यात्मिक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका सत्संग कल हुआ था। आध्यात्मिक पुत्र, मुक्तिदाता पुत्र हुआ था ना कल। नीलकंठ वर्णी जी के अभिषेक के बाद वो प्रकट हुआ और हम गए वृंदावन। और वृंदावन में जाके लड्डू गोपाल को लिया और लड्डू गोपाल को बिहारी जी के साथ टच करवाते हैं, उनसे जरा सा स्पर्श करवाते हैं, चेतना के लिए, जागृति के लिए। और बिहारी जी की चेतना कृष्ण के स्वरूप में हमारे घर में लड्डू गोपाल के स्वरूप में आई और वो मेरे पुत्र के स्वरूप में इस घर में है। कृष्ण को हम अपना पुत्र मानते हैं। फिर हम एक दिन चले गए, यहाँ मायापुर है इस्कॉन का, वहाँ पर गए तो हमने किसी से कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण को कोई बेटा कोई बनाता, कोई भाई बनाता है, कोई पिता बनाता। हमारे हृदय में उसके लिए छोटा बच्चा लड्डू गोपाल, तो बेटे का भाव आया। तो वहाँ का एक मतलब सन्यासी, वो मुझे कहने लगा तू नारायण को भगवान बनाएगा, इतनी हिम्मत तेरी। मैंने कहा यार, नारायण अपनी जगह है, हमारा बेटा अलग अपनी जगह है। लड्डू मेरा बेटा है, वो अपनी जगह है, नारायण अपनी जगह भगवान है, पूजो उसको। मेरे बेटे से तुम्हारा क्या लेना देना, हमारे बीच क्यों आ रहे तुम। तो उसने डांटा मुझे वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा बेटा है, बेटा ही रहेगा। नारायण भगवान मंदिर में है, नमस्कार करते हैं, भगवान की जय हो, लेकिन वो भाव उसके लिए नहीं है मेरा। वो मेरे लिए है, भगवान की चेतना है, लेकिन पहले मेरा बेटे के रूप में आया वो। और ये लिंक है कहाँ से कि गुरुदेव का नाम जपा। गुरुदेव ने कहा जिसका नाम जप रहे हो ना, उसी से योग होगा। तो गुरु भगवान ने हमें जो नाम दिया वो राधा और कृष्ण का नाम है। और लड्डू गोपाल की जो चेतना है वो राधा और कृष्ण दोनों की चेतना है। भगवान श्री कृष्ण दोनों स्वरूपों में प्रकट हुए, लड्डू गोपाल के स्वरूप में। और हमको फिर उन्होंने दिशा दी कि गुरु की दिशा दी। गुरु की जानकारी कभी नहीं हो सकती जब तक गुरु ना चाहे। आज हमारे हृदय में जो गुरु जागृत हो रहा है वो कौन है पता है? वो है शक्ति, माँ। हमारे गुरु जी तो शरीर रूप से पुरुष है, तो हम तो देखते हैं गुरु पुरुष हो ये है, लेकिन नहीं, गुरु जी का स्वरूप मेरे अंदर शक्ति के स्वरूप में प्रकट हो रहा है। मैं उन्हें माँ कह के बुलाता हूँ। गुरुदेव रामलाल जी स्याग को जब मैं चरण स्पर्श करता हूँ तो मैं उन्हें माँ कहता हूँ। माँ काली को देखता हूँ, माँ कहता हूँ। बाबा गंगाईनाथ जी को देखता हूँ तो दाढ़ी वाली माँ कहता हूँ। गंगाईनाथ जी को जब मैं प्यार करता हूँ तो मैं उनको दाढ़ी वाली माँ, वो कहने का मेरे शब्द कुछ और होते हैं उसमें, दाढ़ी वाली मम्मा ऐसे बोलता हूँ। तो मेरे हृदय में वो मातृ शक्ति बन के जागृत हो रहा है। ये सारी घटनाएं घट रही है, अंदर से घट रही है। और लोग पूछते हैं क्या सबूतांतर आत्म जागृति होगी तो कैसे पता चलेगा? अरे पलट जाएगी दुनिया, वो प्रकट हो जाएगा।
ये पुस्तकें झूठ नहीं है, ये पुस्तकें सारा उपनिषद वेद जितना भी सत्य संसार में है, चाहे जहां भी है, जिस काल में भी उसने जन्म लिया है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा विस्तृत रूप से। तुम्हारे अंदर जिससे जिससे योग होगा वो प्रकट हो जाएगा। किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या है किताब में वो सत्संग में आ जाएगा। और जब किताब पढ़ोगे तो लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है। विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि है ना, शंकराचार्य ने लिखी है, तो मैंने खरीदी पढ़ने के लिए। क्या है उसमें से? विवेक चूड़ामणि मैंने आधे घंटे में पढ़ ली, आधी पुस्तक आधे घंटे में पढ़ ली। फिर मैंने कहा यार जो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो मुझे पता है, अब बाकी आधी पुस्तक पढ़ने का लाभ क्या है, जब पता ही है तो पढ़ूंगा क्या। तो विवेक चूड़ामणि तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो वो कैसे प्रकट हो गई? क्योंकि वो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, और हमारा जो ये पथ है सनातन धर्म, ये अद्वैतवाद का है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को सिद्ध किया है और वही अद्वैतवाद प्रकट हो गया। तो जो चूड़ामणि है वो तो ब्रह्म सूत्र जो है वो तो अद्वैतवाद की सूत्र है ना। सत्य ही अद्वैती है, दूसरा सत्य है नहीं है। जिसके अंदर सत्य है वो अद्वैत है, सत्य ही है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। जो जितना भी कुछ इस संसार में परिवर्तन करता है वो पुरुष तत्व करता है। पुरुष मतलब सत्य करता है। सत्य स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन सब कुछ परिवर्तन सत्य ही करता है। और सत्य कहाँ है? जहाँ चरित्र है। और चरित्र कहाँ है? जहाँ सत्य है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए स्त्री और पुरुष के योग को पूर्ण योग कहा जाता है। चरित्र और सत्य के योग को ही पूर्ण योग कहा जाता है। तो ये बात है। आज के सत्संग में बहुत कुछ मैंने बोला है और मुझे पता नहीं था कि ये सत्संग ऐसा हो। देखा सत्संग की शक्ति, बुद्धि से नहीं चलते सत्संग, डिवाइन फोर्स से चलते हैं। ट्रुथ से, ट्रुथ स्वयं चलता है, हमें भी चलाता है। सत्य का संग सत्संग। चलो ठीक है, चलो कितना समय हो गया? काफ़ी समय हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सत्संग है इससे आपको गुरुदेव रामलाल जी त्याग की दिशा मिले। वही उनकी तस्वीर मिली इंटरनेट से, उनका शब्द मिला इंटरनेट से, उसी से ही हमारी काया पलट गई। हाँ 5 वर्ष लगे हमको शुरू में, लेकिन वो भी हमारी पात्रता के लिए, क्योंकि हम पात्र नहीं थे। तो 5 वर्ष नाम जब से कुछ भी पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पात्र सिद्धि थी। और जिस दिन घटना घटी एक दिन में तो जागृत नहीं हुए। वो 5 साल जब कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहे थे, रो रहे गा रहे चिल्ला रहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो पात्रता सिद्धि थी। आज किसी एक गुरु भाई ने पूछा हमसे सत्संग ग्रुप में, कहते हैं कि हमें 3-4 साल हो गए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ परिवर्तन ही महसूस नहीं हो रहा। मैं कहा ठीक है, 4 साल में नहीं जागृत हो जाती है और तुम्हारा ध्यान लग जाता है। और कोई व्यक्ति तुमसे आके पूछता है अरे आपका ध्यान लग गया, एक ही दिन में लग गया, तो आप क्या कहोगे? एक ही दिन में लग गया? आप कहोगे नहीं 6 साल बाद लगा है। तो वो 6 साल जो तुमको कुछ नहीं महसूस हो रहा वो तुम्हें ध्यान तक पहुंचा देगा। तो ध्यान क्या एक दिन की बात है? तुम्हारा 6 साल के बाद भी अगर ध्यान लगता है तो वो 6 साल तुम्हें पात्र सिद्ध करने में लग गए, तुम्हें आत्म जागृति के लिए पात्र बनाने के लिए लग गया उस नाम जप को। नाम जप से पात्र सिद्धि होती है, इसलिए नाम जपो नाम जपो नाम जपो, यही तुम्हें पात्र बनाएगा। और जिस दिन तुम पात्र बनाएगा और जिस दिन तुम नाम जप से पात्र हो जाओगे उसी दिन तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। आज तुम्हें चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कितने भी वर्ष हो गए, कोई बात नहीं, हर समय तुम आगे बढ़ रहे हो इस पथ पर। जो नाम जप रहा है हर क्षण आगे बढ़ रहा है, इसीलिए चिंता मत करो। जिस दिन परिणाम मिल जाएगा उस दिन वो सारा समय जितना भी तुम पीछे बिता के आए हो वसूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब प्रश्न उत्तर आज कोई नहीं है, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। दिनेश लोहार कह रहे हैं आपको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, कहाँ से सीखी है? अरे कहाँ अच्छी इंग्लिश है यार, बहुत बकवास इंग्लिश है मेरी। अच्छी इंग्लिश नहीं है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, क्लास 10 तक हमें कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में। क्लास 11 में हमारी सारी पुस्तकें इंग्लिश में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बड़ी मुश्किल हुई हमको, किसी तरह हम पास हुए। और इंजीनियरिंग में गए तो फाइनल ईयर में जब पहुँचे वहाँ पर हमें इंग्लिश में एक स्पीच देनी थी, और हमारे लिए सबसे मुश्किल दिन था। इंग्लिश में बोलना है, 15 मिनट बोलना है, क्या ही बोलेंगे, इंग्लिश तो आती नहीं। क्योंकि सीखी नहीं, स्कूल में नहीं सीखी। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद जब नौकरियां की इधर उधर, तब जाके वो ईमेल कैसे लिखना है, वो फिल्म देखी, इंग्लिश फिल्म देखी, वो सुन रहे हैं अच्छा ये इंग्लिश बोल रहा है,
तो हमने स्कूल में नहीं सीखी इंग्लिश, इसीलिए हमारा एक्सेंट अच्छा नहीं है, हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी हमारा कुछ खास नहीं है इंग्लिश, लेकिन हाँ वो गुरु जी की कृपा से थोड़ी समझने के लिए, बोलने के लिए थोड़ी आती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो, तो यही बात है आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के। अमित तोमर कह रहे गुरु भाई आत्मा हृदय में होती है क्या हमारी? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारी जो आत्मा है वो मनुष्य की आत्मा हृदय में होती है और माया से आदमी भ्रम में रहता है। भगवान ने तो यही बताया गीता में। ठीक है, हमारा अनुभव भी ऐसे ही रहा है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आपको गुरु जी की जानकारी चाहिए तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम 8777211139 राज शिव, आप हमें व्हाट्सएप कर दें कि गुरु भाई हमको दे दीजिए जानकारी गुरुदेव की, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे। वो लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पर एक और वेबसाइट का लिंक दिया है, वो भी वो वेबसाइट का लिंक गुरुदेव जी की आश्रम की वेबसाइट है। अभी तो गुरु जी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी आश्रम से एक वेबसाइट चलती है जहाँ गुरु जी की सारी जानकारी है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जानकारी ले लें, गुरु जी की निःशुल्क जानकारी मिल जाएगी आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट पे हमने क्योंकि वो हमारे संबंध में ज़्यादा है, हमारे प्रचार प्रसार में कि हम गुरु जी के शिष्य होकर कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए है। फिर भी हमने हमारे गुरु जी हैं, तो उनकी जानकारी के बिना तो हमारी जानकारी किस काम की। तो वहाँ पर हमने पहले गुरु जी की एक वीडियो दी है 30 मिनट की, जो दीक्षा वीडियो का काम करेगी आपके लिए। कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई खाना वाना कुछ बदलना नहीं है। गुरु जी की वीडियो सुनो और गुरु जी का पहला ध्यान करोगे, दीक्षा हो गई। वो वीडियो सुन के दीक्षा हो गई आपकी, और दीक्षा हो गई फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम जपता है उसको गुरु का योग होता है, जो नाम नहीं जपता है वो दीक्षा तक ही पानी में हो जाता है। गुरु दीक्षा और गुरु योग, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। गुरु योग कब होगा? जब आत्म रूप से चेतन हो गए। गुरु दीक्षा लेके नाम जपते 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 पात्र सिद्ध हो जाओगे, फिर जब आत्म जागृति होगी वो होगा गुरु का योग, आत्म योग। ठीक है, और फिर एक वीडियो और आएगा गुरु जी का, उसमें गुरु जी ने सावधानी बताई है कि देखो तुम जो भी मंत्र पहले करते आए हो वही करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन अगर सिद्ध योग में आओगे, गुरु के पास आओगे, गुरु की शरण में आओगे, तो गुरु का ध्यान और गुरु का ही दिया मंत्र जपना पड़ेगा, और बाकी कोई मंत्र नहीं जपना है आपको। और फिर भी अगर बाहर का अनुष्ठान करते हो, कुछ भी करते हो, तो निष्काम भाव से करना। जिस धर्म में हो रहो, जिस धर्म में हो रहो, निष्काम भाव से सभी को नमस्कार करके चलो। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बाहर से त्याग दो। एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, एक ही आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम एक अच्छे साधक बने, अच्छे शिष्य बने, गुरु के पथ पर चल सके, हमारा मार्गदर्शन हो, आत्म जागृति प्राप्त हो। बस बच्चे की शादी हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, वो सब नहीं चलता इसमें। साधना स्वयं को प्रकाश करने का रास्ता है। तो बाहर में कोई प्रार्थनाएं चल रही हैं तुम्हारी, तो तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर जब जाओगे तो गुरु तुमको भौतिक सुख भी देगा और आध्यात्मिक उन्नति भी देगा। गुरु दोनों दे सकता है, लेकिन बाहर की आराधनाओं से सिर्फ भौतिक सुख मिल सकता है, वो भी लिमिटेड, छोड़ दोगे तो गया। अंदर जो तुमको मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुख दोनों मिलेंगे बिना किसी कंडीशन के। इसीलिए एक जपे, क्या बोलते हैं, एक साधो सब सधे, सब साधे सब जाए। मूल ही कबीरा, मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। तुम सिर्फ मूल में पानी दो, फल फूल अपने आप पानी पी लेंगे। तो एक को साधो, एक गुरु का मंत्र जपो। ठीक है, और उसके बाद नीचे 4 वीडियो मिलेंगे। पहला, गुरु मंत्र कैसे आत्म जागृति करता है, गुरु मंत्र में क्या होता है। दूसरा, गुरु तो मनुष्य है, उसका ध्यान क्यों करें, भगवान का क्यों ना करें, वो वीडियो। तीसरा, इंद्रिय जनित और इंद्रिय अतीत ध्यान में अंतर क्या है। और चौथा, सिद्ध योग, ये जो लीनियज है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा में आत्म जागृति हो रही है, ये क्या है, कहाँ से चालू हुई, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आप पूरा पेज आप ही के लिए बनाया महाराज, आप पूरा पेज देख लेना। पूरा पेज देखने के बाद फिर हमें व्हाट्सएप करना कि हमने देख लिया है। अब जो है साधना में क्या है कि थोड़ी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। आपकी साधना की जो भी जिज्ञासा होगी उसमें प्रश्न रूप में डालेंगे, बस वो आपको हमारे जितना भी हम जानकारी है अभी तक, वो आपको मार्गदर्शन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अमित तोमर कह रहे हैं, जपा जाप तो सबको लग जाता होगा गुरु भाई। हाँ, गुरु जी कहते हैं 15-20 दिन अच्छे से जप लो तो तुमको लग जाएगा।
चेतन मंत्र है ना, जो श्रद्धा से भाव से जपेगा उसको जपा जाप लग जाता है। फिर तुम चले जाओ कहीं, वो तुमको वापस खींच के लेके आएगा। तो ये चेतन मंत्र है, इसका जपा जाप तो बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को जय श्री गुरुदेव। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।